रिवीजन, लिमिट्स, और वी विल डिस्कस एवेल्युएशन। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस की हम एवेल्युएशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज मैं कुछ यूनिक से क्वेश्चन लूंगा आपके साथ। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, z पावर 1/3 -1 over z पावर 1/6 -1, and he said z is equal to 1। ये हमारे पास हमारे इस लिमिट का क्या हुआ, क्वेश्चन। नाउ इफ यू डू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, तो यू विल फाइंड दैट कि इस क्वेश्चन में आपके पास z की वैल्यू जब आप 1 फिल कर रहे हैं, तो यू विल डायरेक्टली गेट 0/0। ओके, और 0/0 को फिर हमारे पास सॉल्व करने का एक और मेथड था बच्चे, कि वी विल ट्राई समथिंग एल्स, जिस भी वो फॉर्मेट में हमारे पास बने। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आई थिंक आपको ये चीज पता लगी जाएगी जो मैं अभी आपके साथ इसको 2 मेथड से करने वाला हूं। एक आप देख लीजिए, एक उसके बाद हमारे पास आएगा मेथड। कैसे? ये जो आपके पास z की पावर 1/3 है बच्चे, कैन आई राइट इट एज z पावर 1/6 होल स्क्वायर? तो यू विल राइट इट एज z पावर 1/6 होल स्क्वायर -1 over, now you can write this as, now it becomes a square minus b square, which can be written as a minus b, a plus b over minus b। चेक करो बच्चे, कैंसल इट। तो वी आर लेफ्ट विद z पावर 1/6 + 1। z की लिमिट 1 फिल करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 + 1 = 2। ये एक मेथड होगा, ठीक। ऑन द स्पॉट आपको फैक्टराइजेशन पता चले या ना पता चले, आई डोंट नो। अगर पता चल जाए तो ये हो सकता है। एक और देखिए, एक इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करता हूं। हमने एक फॉर्मेट किया था, अगर आपको याद हो तो, x पावर n माइनस a पावर n, x पावर m माइनस a पावर m। हमने इसको लिखा था बच्चे n/m a पावर n माइनस। हम इस स्टैंडर्ड लिमिट को भी यूज कर सकते थे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे? देखिए, इसी क्वेश्चन, नाउ z पावर 1/3, ये मैं जस्ट स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं और कुछ नहीं। z पावर 1/6 माइनस 1 पावर, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज n अपॉन m, एंड 1 की पावर n माइनस। चलिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, एंड रिमेनिंग को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2। ये भी पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करने की, सॉल्व करने की। आई थिंक सबको आइडिया लग गया होगा। एक बच्चे हम रैशनलाइजेशन में चलते थे, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बट है लिमिट का ही। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, 4 9 + x over 1 minus 8 minus x, and what is given to you x tending to 7। पहले डायरेक्टली फिल कीजिए, डायरेक्ट लिमिट को फिल कर, एंड देन यू सी इट।
देखिए अगर आप डायरेक्ट लिमिट फिल कर रहे हैं तो यू विल गेट 0.0। ओके, और हमें पता था कि अगर आप 0.0 आ जाए तो वी विल डेफिनेटली चेंज द मेथड। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अगर 0.0 था, आपको एक सजेशन भी दिया हुआ था कि फिर आगे कैसे प्रोसीड कर, कि कौन सा फैक्टर है जो आपको 0.0 की ओर लेके जा रहा है, दैट इज x-7। ये आपकी लिमिट ही बता देती है। इफ योर लिमिट टेंडिंग टू x टेंडिंग टू a, तो दैट मींस x-a फैक्टर है जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है। इफ योर लिमिट x टेंडिंग टू -a, इसका मतलब x प्लस a फैक्टर है जो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को 0-0 कर रहा है। बट एनी हाउ, तो इसका मतलब उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करनी होगी, तो देख लीजिए अंडर रूट में है एवरीथिंग, तो वी विल ट्राई rationalization, and rationalization is 1 plus 8 minus x over 1 plus 8 minus x। आप एक चीज बड़े ध्यान से नोटिस कीजिए कि जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 8 दिस। तो सॉल्व करने के बाद इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी x-7, बट एक ही जगह पे आया बच्चे। हम एक स्टेप और करेंगे इसमें, इसी रैशनलाइजेशन को, प्लीज इसको देखिए, इसको 2 टाइम बोलते हैं क्योंकि इससे कोई ज्यादा हमें बेनिफिट हुआ नहीं। तो दूसरी रैशनलाइजेशन हम करेंगे 4 प्लस 9 प्लस एक्स ओवर 4 प्लस 9 प्लस एक्स। स्टार्ट कीजिए जस्ट इसको, तो यू विल गेट 4 16 9 माइनस एक्स। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, चेक कर रहे होंगे आप, सॉरी 9 प्लस एक्स, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है बच्चे 7 माइनस एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखिए रैशनलाइजेशन में कौन कौन सी टर्म इन्वॉल्व हो चुकी थी, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिमेनिंग टर्म है उनको बड़े ही रिस्पेक्ट से वैसे ही लिख लो जैसे वो लिखी हुई। और चेक करो आपका आंसर हो गया। ये कॉमन फैक्टर कैंसिल होके -1 आ जाएगा, रिमेनिंग में वैल्यूज पुट अप करो एंड यू विल गेट द आंसर। गॉट इट? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I couldn't understand why did you double rationalize it, sir? ओके, देखो when we first rationalization with denominator, तो what is the answer? 4 minus 9 plus x into 1 plus 8 minus x upon x minus 7. This is a single time rationalization with the denominator. Now put x tending to 7. When you put x tending to 7, तो 7 minus 7 is equal to 0 and this is also equal to 0, यानी हमारी 0 upon 0 वाली फॉर्म स्टिल मेंटेन है। Yes, sir. That's why we will try rationalization. और मैंने कहा जब तक ये x minus 7 या 7 minus x कैंसिल नहीं होंगे तब तक हमारे पास कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, तो ये भी बच्चे हमारे पास क्या थे, क्वेश्चंस थे जिनको हम यहां से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एक और थोड़ा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन करूंगा, आप कहेंगे सर बार बार एग्जिस्टेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन करने। सी दैट वन, एक फंक्शन दिया हुआ बच्चे a plus bx when x is less than 1, 4 when x is equal to 1, and b minus ax when x is greater than 1। तो प्लीज चेक कीजिए उसने क्या कहा कि लिमिट एग्जिस्ट
एट x इज इक्वल टू 1, कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b एंड c? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में लेते हैं क्वेश्चंस को। तो सपोज कीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू, किसी को याद है इसको हम कौन सी लिमिट बोलते थे? हाँ जी, The left hand limit. लेफ्ट हैंडेड लिमिट, वेरी गुड। तो इसको हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट से क्या करते थे, डिफाइन करते थे। तो वी विल सिंपली राइट इट एज a प्लस बी एक्स। नेक्स्ट एफ एक्स when x tending to positive 1, b minus x ax, this is called right handed limit। एंड सिंपल लिमिट आपको पता ही है कि f1 इज इक्वल टू किसके, f4। वैसे तो हम 1 प्लस h वाला करते थे प्रोसेस, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो डायरेक्टली पुट अप कर दीजिए, दिस इज a प्लस बी, दिस इज b माइनस ए। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इफ लिमिट एग्जिस्ट a प्लस बी इज इक्वल टू b माइनस ए इज इक्वल टू 4, ये तीनों लिमिट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। और अगर इक्वल होनी चाहिए तो यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, आपके पास इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। बच्चे इस चैप्टर में ना मैंने एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन किए हैं। ओके, वो आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप उनकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं या किस तरह से इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, तो ये थे क्वेश्चन कुछ ऐसे जिसमें कोई ज्यादा कॉम्बिनेशन वाली बात नहीं थी, हम सिंपल क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे। ओके, हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस जिनमें हम थोड़ा सा अलग चले। फर्स्ट देखिए कैसे, एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा हूं। tan 8x अपॉन sin 3x x टेंडिंग टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें, ठीक। बट फिर भी क्योंकि करना तो है क्वेश्चन को, आपको बताया गया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्टली फिल करोगे तो यू विल गेट 0.0। क्या करेंगे बच्चे, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, x टेंडिंग टू 0 1, x tending to 0 1। what is your answer, 8/3। ठीक, एक यहां मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया, ये साइन होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में मैंने क्या लिखा हुआ था, साइन लिखा हुआ। तो इसमें कोई एडवेंचरस चीज नहीं की बच्चे, हमने एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को क्या किया है, सॉल्व किया। और स्टैंडर्ड जिसको हमने सैंडविच प्रिंसिपल और स्क्यूज प्रिंसिपल के नाम से जाना था, उसको क्या किया है, यूटिलाइज किया। एक थोड़ा सा क्वेश्चन और आऊंगा, मैंने एक एच फैक्टर आपको करवाया था, उसी को रिपीट कर रहा हूं। एच फैक्टर देखिए क्या है, ओके। व्हाट इज एच फैक्टर? मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टली 90 पुट अप कीजिए, तो आप 90 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 0.0। अभी कोई फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, सी योर लिमिट 90। तो हम इसको एच फैक्टर के साथ सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। यू कैन आल्सो सॉल्व दिस वन बाय राइटिंग x इज इक्वल टू π/2 माइनस h।
आप पाई बाई 2 प्लस एच के साथ भी जा सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एच के साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, चलता जाएगा। तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे पाई बाई 2 प्लस, तो लीजिए tan 2 टाइम्स इंस्टेड ऑफ x पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, h टेंडिंग टू 0, पाई बाई 2 कैंसिल कीजिए, ठीक। ये है 180, आपको याद होगा पाई बाई प्लस 2h 180 प्लस थीटा, हम इसको सिंपल क्या लिखते हैं, tan 2h h। अब एक काम आपको नया करना है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, h टेंडिंग टू 0 कीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और नेक्स्ट को हम मल्टीप्लाई करके, ठीक। याद रखिए इफ योर लिमिट इज 0, फिर तो हम कोई मेथड ट्राई करेंगे, बट इफ योर लिमिट इज नॉट 0 समथिंग एल्स, तो ट्राई दिस h फैक्टर, बहुत हेल्प करेगा आपकी ये मेथड। ओके, अब जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से नहीं थे, तो उनके लिए मैं एक बार एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक लिमिट के बारे में डिफाइन कर रहा हूं बच्चे, प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा कि ये क्या थी एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक लिमिट। इसमें सबसे पहले हमने ये किया था e पावर x अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 0 इट्स वैल्यू इज 1, ये पहली लिमिट आई थी। फिर हमने इसको एक्सटेंड किया a पावर x माइनस 1 अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो हमने कहा ये a है। ओके, फिर इसी की हमारे पास एक्सटेंशन आ गई कि इफ 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो हमने इसको e कर दिया। उसके बाद फिर से इसकी एक्सटेंशन आ गई बच्चे कि इसके फ्रंट पे लग गया था लॉग, तो नेचुरली ये लॉग ही आ जाना था, तो लॉग ही की वैल्यू क्या आ जाती है 1, ये भी एक्सटेंडिंग टू 0 था। तो अगर मैं यहां से आपको पुराने वाले फॉर्मेट में दिखाऊं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, स्टैंडर्ड तो 3 ही है, उन स्टैंडर्ड में हमने एक एक्सटेंशन, ठीक। अब जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कई बार कैंडिडेट बड़े कंफ्यूजन में होते हैं कि कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना, बेसिकली ये फंक्शनल अलजेब्रा है। जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाई आई एम सेइंग सो कि दिस इज फंक्शनल अलजेब्रा, e पावर x sin x minus 1 upon 3x, and here x tending to 0। चेक कीजिए, ठीक, किस तरह से सॉल्व कर फंक्शनल अलजेब्रा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक, ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, एक्सपोनेंशियल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे देखिए, कैन आई राइट दिस फंक्शन इन 2 वे, गॉट माई पॉइंट। 1/3 कॉमन ले लीजिए, व्हाट कम्स, मेरे को बताने की जरूरत है बच्चे, व्हाट इज द आंसर, 2/3। हमने लिटिल बिट्स उसको क्या किया,
मॉडिफाई किया एंड वी गॉट द आंसर। ओके, और अगर आपको इस तरह की मॉडिफिकेशन करनी आती होंगी तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से क्या कर जाए, सॉल्व कर जाए। ठीक, लीजिए एक इसी मॉडिफिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। 10 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 अपॉन x tan x tan इंटू 0। मेरा एक सजेशन आप सबसे है कि क्वेश्चन की लिमिट एवेल्युएट करने से पहले डेफिनेटली चेक कर ले कहीं वो डायरेक्ट तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा ना हो कि आप सिंगापुर पहुंच जाओ और सॉल्यूशन अपना दिल्ली में पड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली ट्राई डायरेक्ट मेथड। हाँ, अगर आपको वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलता या यू विल फाइंड सम ऑड फॉर्म, तो फिर आप आगे चलिए, फिर हम मेथड भी चेंज करेंगे और बाकी सब भी जो भी ऑप्शन हमने लगानी है लगाएंगे। जैसे इसको देखिए, ओके, check it. Can I write 10 power x as this one? अगर आपको लगे तो बताना कि हाँ yes I can write this one. मैंने just 10 की पावर x को 2 की पावर x into 5 की पावर x लिखा। Now take 2 power x common from both. तो we will get 5 power x minus 1. Again got minus 1 common, 5 power x minus 1. और अगर आप अब ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके न्यूमिनेटर के 2 फैक्टर्स हो गए बचे, 5 पावर x minus 1 and 2 power x minus 1 divided by x tan x। एक स्टेप और चलते, क्यों चलते हैं वो भी देखिए। आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद x एंड डिवाइड विद x। उसका आप रीजन आपको अभी पता चलेगा। 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x, 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x एंड x अपॉन tan x। समझे ये सारा कुछ किसके लिए हो रहा था? इस लिमिट को हमने डिफाइन किया था, दिस इज log a मींस टू से log 5। इस लिमिट को हमने क्या डिफाइन किया था? log a मींस log 2। और इसको हमने क्या डिफाइन किया था इंडिपेंडेंट? 1। दिस इज योर आंसर। तो कई बार हमें इस तरह की मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ जाती है क्वेश्चंस। हो जाएगा? चलिए, e पावर x e पावर माइनस x। अभी आपके पास पोल आएगा, what is the limit of this function? Poll start on your screen. कई तो इतने तेज बैठे होते हैं, मेरे को पोल लॉन्च नहीं करने देते, पहले ही प्रेस कर देते हैं। बड़ा कंप्यूटर माइंड है। और मेरी सिंगापुर दिल्ली वाली बात को याद रखना,
देखिए मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज यू ट्राई करनी, डायरेक्ट लिमिट। तो व्हेन यू पुट x टेंडिंग टू 0 it becomes 1, x tending to 0 it again becomes 1 divided by 3। तो ये लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक बच्चे, मैंने पहले भी कहा था कि आपने कभी भी ऐसे नहीं जाना कि सीधे चले चले। ठीक है, हाँ जी रेखा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक बार आप प्रीवियस क्वेश्चन पे स्क्रॉल अप कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं जो मैंने अभी किया? नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, यस प्लीज। सर इसमें हमें 5 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x है, तो इसका आंसर हमें a मिलना चाहिए था, तो 5 आना चाहिए था। log 5 कैसे आया, ये नहीं समझ नहीं बच्चे, मैंने log a लिखा था, देखिए ध्यान से। ओ ये मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे क्या होना था, log a होना था, ये मैं गलत लिख दिया, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये log a ही था। एक्चुअली जो इसकी लिमिट होती है वो log ही होती है, तो log e को हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी, तो इस वजह ओके से था। सर। ठीक, चलिए ओके, ये थैंक यू आपने सर। अच्छा बता दिया। अभी हो सकता है कोई 2-4 गलती कराते इसको सुन के। ठीक है, और एजुकेशन में बड़ा अच्छा लिखा गया है कि किसी को पढ़ाओ मत, चल जाएगा, पर किसी को गलत पढ़ा दिया जी बड़ा मतलब गड़बड़ हो जाए। ठीक है, इससे अच्छा है तो किसी को बताओ ही मत। चलिए, तो ऐसी अगर कोई चीज हो तो प्लीज मेरे को जरूर बताइए। लाइव में ना बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और 5-7 तो आपके शरारती हैं जिनको संभालना भी पड़ता है क्लास में। चलिए, थोड़ा सा लिमिट में ये था। अब एक चीज मैं आप सबके साथ इंश्योर करना चाहता हूं कि प्लीज अगर आपको एग्जिस्टेंस नहीं आई तो आप अवेल्युएशन डेफिनेटली कर लीजिए। ठीक है, अगर आप अवेल्युएशन कर जाएंगे हमारा 12th में काम चल बहुत अच्छी तरह से चलेगा, नहीं दौड़ेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस आपको सिखा देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ जाना होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमें उन क्वेश्चंस में कॉमन सेंस के साथ जाना होता है? मैं एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन चूज कर रहा हूं, प्लीज इसको देखिएगा ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगी दैट्स गुड, अगर नहीं होगी तो मैं लिख दूंगा क्वेश्चंस को, डोंट वरी। एक मिनट दीजिए मेरे को बस। हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन। fx -2 अपॉन x square -1 when limit x tending to 1 is equal to pi, ऑलरेडी गिवन टू कि इसकी वैल्यू क्या है, पाई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंडिंग टू 1? हमने यहां fx की वैल्यू फाइंड आउट कर। पहले आप पे छोड़ता हूं, ये लीजिए 0 4 2 does not या can't find
चलिए एक प्लेन सा गैस करवा के देखता हूं, फिर उसके बाद हम इसको जस्टिफाई करेंगे। कोई बात नहीं, जैसे फ्री फायर खेलते हो वैसे खेलो इस गेम को। चलिए एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ बताते हैं हम आपको। देखिए जब आप 1 पुट अप करेंगे, लोअर वाला फंक्शन क्या होगा, 0 हो गया। अब आप देखिए आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब एग्जिस्ट लिमिट कब करेगी, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो फिर तो ये हो जाएगा समथिंग अपॉन जीरो, इन्फिनिटी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो अपर वाले पोर्शन की वैल्यू को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और 0 होने का मतलब क्या है कि एफ एक्स माइनस टू टेंडिंग टू क्या करेगा, 0। और एफ एक्स किसको टेंड कर जाएगा, 2 को टेंड कर जाएगा। दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ओके, 46% कैंडिडेट ने पकड़ लिया इस लॉजिक को। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर कंफ्यूजन ये होती कि आपको ये कुछ ना दिया होता तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती, बिकॉज अब वो हमें कह गया कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर हम उसमें एक सिंपल से रेफरेंस के साथ क्या कर सकते थे, जा सकते। ओके, और जैसे आप में से मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट गए भी हैं, या इसको हम फाइंड आउट भी करें। एक चीज और आपको बतानी बचे, जब हम लिमिट्स की बात करते x पावर n माइनस 3 पावर n over x minus 3 and x tending to 3, he said this is equal to 108. ओके, एक चीज नोट करनी है। अब मैं पता क्या है, एवेल्यूएशन पे नहीं आ रहा आपको, अब मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ डिफरेंट मेथड्स। पहले हमने क्या किया था कि एवेल्यूएट द लिमिट, एवेल्यूएट द लिमिट, एवेल्यूएट द लिमिट। अब आप और हम ये मान रहे हैं कि हमें लिमिट आ गई है थोड़ी बहुत, तो अब हम उसको सेकंड वे में अप्लाई कर रहे हैं। याद कीजिए कि व्हेन वी हैव सॉल्व दिस वन फॉर्मेट, x पावर n minus a power n over x minus a, so we have written its formula is this one. अच्छा, इसमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो बिल्कुल उसी वे में चलिए, आई कैन राइट दिस एज n 3 पावर n minus 1 is equal to 10। प्योर गैस लगा दीजिए इस पे, what is the value of n which satisfy this equation? 4 4 4।
अच्छा, इतना डाउट नहीं हो सकता, अभी कितने कैंडिडेट ने 3 लगा दिया जल्दबाजी करके? 4 3 पावर 3 इट बिकम्स 108। तो डायरेक्टली n की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ओके, आपके पास ये फील्ड क्या है? ओपन है। अब लिमिट्स का, तो मेरे को लगता है कि अब आप इसको बहुत अच्छी तरह से क्या कर लें, सॉल्व कर लें। और ऑफिशियली हम इस टॉपिक को अभी क्लोज करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे।